जी हाँ, छात्रों की आवाज बने अखिलेश। योगी ने गलत समय पर छात्रों से ले लिया पंगा। अखिलेश बने मसीहा तो छात्रों ने कहा बीजेपी होगी साफ। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति। मैं हूं जब्बार खान, खबर और विश्लेषण के साथ एक बार फिर से आपके सामने। दोस्तों, खबर और विश्लेषण के इस एपिसोड में आज बात उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों की होगी। आज बात उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में छात्रों के साथ में हो रही बर्बरता की होगी। आज बात उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी छात्रों की उस आवाज को लेकर होगी जिस आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है। और ऐसे में अखिलेश यादव ने प्रतियोगी छात्रों के साथ में खड़े होकर के जब उनकी आवाज उठाई तो ऐसा लगा कि बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचल सी मच गई, बुनियादें हिलने लगी। क्योंकि कहते हैं ना कि युवा और छात्र किसी आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाते हैं, समाज में बदलाव लेकर आते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में इन युवाओं के साथ, इन छात्रों के साथ में जो कुछ योगी राज में हो रहा है, जिस तरीके से उनके ऊपर लाठियां भाजी जा रही हैं, जिस तरीके से उनको दौड़ाया जा रहा है, जिस तरीके से उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, क्या छात्र विरोधी है भारतीय जनता पार्टी? क्या छात्र विरोधी है ये योगी सरकार? क्या छात्र विरोधी रह करके उत्तर प्रदेश के इस 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में जीत पाएगी भारतीय जनता पार्टी? और ऐसे में जब अखिलेश यादव ने इन छात्रों की आवाज को उठाया तो अचानक ये सारे छात्र लामबंद होकर के समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के पीडीए के साथ में कैसे जुड़ते चले गए, कैसे अखिलेश यादव को उन्होंने अपना मसीहा बना लिया। और अब उत्तर प्रदेश में नई बहस छिड़ी है कि छात्रों की बात करने वाली, युवाओं की बात करने वाली, बेरोजगारों की बात करने वाली योगी सरकार आखिर ऐसा क्यों कर रही है? आखिर क्यों रात में खुले आसमान के नीचे इन छात्रों को अपनी आवाज उठाने के लिए बैठना पड़ रहा है? आखिर क्यों पुलिस की लाठियां उनको खानी पड़ रही है? और ऐसे में उनकी मांगों को जब मैं आपको बताऊंगा तो आप सोचेंगे कि छात्रों की मांगें तो जायज हैं, इन मांगों के साथ तो सरकार को खड़ा होना चाहिए, इन मांगों को तो सरकार को पूरा करना चाहिए। मगर योगी सरकार ऐसा नहीं कर रही है या ऐसा नहीं कर पा रही है। आखिर क्या है इसके पीछे के कारण? मगर उससे पहले आपको बताऊं कि अचानक इन प्रतियोगी छात्रों के मसीहा अखिलेश यादव कैसे बन गए और अखिलेश यादव के जयकार, जय जय अखिलेश क्यों करने लगे ये प्रतियोगी छात्र? दरअसल अपने सोशल मीडिया एक्स पर अखिलेश यादव ने एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी और छात्रों की बातों को उठा करके योगी सरकार को न सिर्फ घेरा बल्कि यह दर्शाया और बताया कि छात्रों के साथ एक एक समाजवादी पार्टी का नेता और कार्यकर्ता खड़ा हुआ है और उनकी आवाज हम दबने नहीं देंगे। अखिलेश यादव ने लिखा कि योगी बनाम प्रतियोगी छात्र हुआ माहौल। आज उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों के हर अभ्यर्थी, हर छात्र, हर युवक युवती की जुबान पर जो बात है वो नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। उन्होंने चलवाया लाठी डंडा। नौकरी नहीं जिनका एजेंडा, नहीं चाहिए अनुपयोगी सरकार, भाजपा सरकार नहीं धिक्कार। अखिलेश यादव लिखते हैं। उन्होंने आगे लिखा, आयोग लोगों का आयोग, आयोग नहीं चाहिए। भाजपा के लोग जनता को रोजी रोटी के संघर्ष में उलझाए रखने की राजनीति करते हैं, जिसमें भाजपाई सांप्रदायिक राजनीति की आड़ में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सालों साल वैकेंसी या तो निकलती नहीं या फिर परीक्षा की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। बीजेपी को पढ़ाई की मेज से उठाकर सड़कों पर लाकर के खड़ा कर दिया। यही आक्रोशित अभ्यर्थी और उनके हताश निराश परिवार वाले अब भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपनी इस लंबे चौड़े पोस्ट में और आगे प्रहार किया। उन्होंने आगे लिखा, नौकरी पेशा, पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग अब भगवान में बहकर बीजेपी के पहलावे फुसलावे में आने वाला नहीं है। अब तो व्हाट्सएप ग्रुप के झूठे भाजपाई प्रचार के शिकार अभिभावकों को भी समझ आया होगा कि अपनी सत्ता पाने और बचाने के लिए भाजपा ने कैसे उनका भावनात्मक शोषण किया है। अब ये लोग भी भाजपा के नकारात्मक नीति के झांसे में आने वाले नहीं और बांटने वाली सांप्रदायिक राजनीति को नकार के जोड़ने वाली सकारात्मक राजनीति को गले लगा रहे हैं। अब कोई भाजपाइयों का मानसिक गुलाम बनने को तैयार नहीं। अब ये समझ गए हैं भाजपा सरकार के रहते कुछ भी नहीं होने वाला। भाजपा के पतन में ही छात्रों का उत्थान है। भाजपा और नौकरी में विरोधाभासी संबंध है।
जब भाजपा जाएगी तभी नौकरी आएगी। अब क्या भाजपा सरकार छात्रों के हॉस्टल या लॉज पर बुलडोजर चलाएगी? भाजपा इस शिद्दत से नाइंसाफी का बुलडोजर चला रहे। अगर उसी शिद्दत से सरकार चलाई होती तो आज भाजपाइयों को छात्र आक्रोश से डरकर अपने घरों में छुप कर नहीं बैठना पड़ता। आंदोलनकारियों के गुस्से से घबराकर भाजपाइयों के घरों, दुकानों, प्रतिष्ठानों और गाड़ियों से भाजपा के झंडे उतर गए हैं। वो आगे लिखते हैं, आंदोलनकारी युवा ऊंची आवाज में पूछ रहे हैं, अब कहां गायब है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाले भाजपा के नेता और कार्यकर्ता? क्या यह सिर्फ समाज को बांटने के लिए बाहर निकलते हैं? जिस समय छात्र की और छात्रों की आवाज में आवाज मिलाने का समय है, उस समय ये भाजपाई कहीं दबे छिपे काट रहे हैं सत्ता का मलाई। नकारात्मक भाजपा और उनके नकारात्मक झूठी राजनीति का समय पूरा हो गया। जन जन कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। अखिलेश यादव ने एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिख करके न सिर्फ सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की चोलें हिलाने का काम किया, बल्कि उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी छात्रों की आवाज को बुलंद करके इस उपचुनाव के माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया। अब छात्र यही वजह है कि अखिलेश यादव में एक उम्मीद देखते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे छात्रों का यह कहना है कि जब बीजेपी की योगी सरकार उनका दमन कर रहे थे, उस वक्त अखिलेश यादव और उनके लोग उनके साथ में खड़े हुए मसीहा के शक्ल में आए थे। मगर आपको बताते हैं कि पूरा का पूरा मामला है क्या? प्रतियोगी छात्रों के साथ ये सब कुछ क्यों कर रही है योगी सरकार? इसकी वजह क्या है? दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी की पीसीएस प्री आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे छात्र प्रयागराज में प्रदर्शन पर है। प्रदर्शन करने की वजह 2 दिन में होने वाली परीक्षा है। दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी को 2 परीक्षाएं करवानी थी। एक परीक्षा पीसीएस प्री और एक आरओ एआरओ एग्जाम। आयोग ने पीसीएस प्री के लिए 1 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें 220 पदों पर भर्ती की बात कही गई। इसके लिए 17 मार्च को परीक्षा होनी थी, जो कैंसिल हो गई। फिर नई तारीख आई 27 अक्टूबर, जिसके लिए 3 जून को नोटिफिकेशन आया, वो भी कैंसिल हो गई। फिर 5 नवंबर को नोटिफिकेशन आया, जिसमें परीक्षा दिसंबर में करवाने की बात कही गई। नए शेड्यूल के हिसाब से पीसीएस प्री की परीक्षा का आयोजन 7 और 8 दिसंबर को 2 पालियों में किया जाना है। अब इस नोटिफिकेशन के आने के साथ ही बवाल शुरू हो गया। परीक्षार्थी नाराज हो गए। कारण है परीक्षा 1 दिन में होनी चाहिए, इसके लिए 2 दिनों की जरूरत क्यों? साथ ही विवाद का कारण है मानकीकरण, जिसका मतलब है नॉर्मलाइजेशन। ऐसी ही कहानी आरओ एग्जाम की है। इसकी परीक्षा 11 फरवरी को हुई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोप के बाद में निरस्त हो गई। अभी परीक्षा 22-23 दिसंबर को होनी है। अब आइए आपको यह भी बताते हैं कि नॉर्मलाइजेशन है क्या। दरअसल जब एक परीक्षा का आयोजन अलग अलग दिन करवाया जाता है तो नॉर्मलाइजेशन का सहारा लिया जाता है। ज्यादातर परीक्षाओं में परसेंटाइल स्कोर के आधार पर उसे एडजस्ट किया जाता है। हर पाली का एक औसत स्कोर निर्धारित किया जाता है, जिससे छात्रों के मूल्यांकन में आसानी हो। उसका उद्देश्य है कि अलग अलग प्रश्न पत्र होने के कारण किसी छात्र को फायदा या नुकसान ना हो। अब नॉर्मलाइजेशन में नंबर की गणना करनी है, विवाद का कारण है। अभी तक आयोग की वेबसाइट पर इसे लेकर के कोई आधिकारिक जानकारी है ही नहीं, लेकिन आयोग का नोटिफिकेशन सर्कुलेट किया जा रहा है, जिसमें इसका फॉर्मूला बताया गया कि ये वो फॉर्मूला जिस फॉर्मूले के हिसाब से जिस परीक्षार्थी को जितने भी नंबर आए हैं, उतने उससे कम नंबर जितने छात्रों को आए हैं, उनकी संख्या में कुल परीक्षा देने वाले पहुंचे छात्रों की संख्या का भाग दिया जाएगा और फिर 100 से गुणा करके परसेंटाइल निकाल लिया जाएगा। अब आपको यह भी बताते हैं कि इस मामले में सरकार का क्या कहना है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि पीसीएस परीक्षा में 1 से अधिक दिन की परीक्षा, निजी संस्थानों को केंद्र न बनाने और मानकीकरण प्रक्रिया को लेकर छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण हैं। छात्रों की मांग है कि परीक्षाएं पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी हो, ताकि उनकी मेहनत का सम्मान हो, भविष्य सुरक्षित रहे। अब सवाल यह है कि अगर सरकार में बैठे नंबर 2 के मंत्री को लगता है कि छात्रों की मांगें ठीक हैं, तो फिर उनकी मांगों पर ध्यान देने के बजाय, उनकी मांगों को मानने के बजाय आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार
उन पर लाठियां क्यों भजवा रही है। और इसीलिए इस उपचुनाव की गहमा गहमी के बीच में प्रयागराज में आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ एक मसीहे की शक्ल में अखिलेश यादव आगे आए और जिनके सुर में सुर मिलाते हुए ये छात्र दिखाई दे रहे हैं।